जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। इन सवालों को करने का सबसे शॉर्ट तरीका आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कैसे भाई इन बड़े बड़े सवालों को आप चुटकियों में यूँ उड़ा सकते हैं। बस वीडियो पूरा देखते रहिएगा, आपको हर एक चीज़ डिटेल में सिखा देंगे। तो बस आइए यहाँ पे पहला सवाल देखते हैं। अब जब भी इस टाइप का सवाल दे, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम में ज़्यादातर इसी टाइप के सवाल आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन में देखने को मिलता है। यहाँ पे m और n और m-n इन दोनों का रेशियो 7 और 3 दिया गया है। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनते जाइए। भाई यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमारे पास m+n और m-n का जो रेशियो दिया गया है वो 7:3 दिया गया है। हमसे पूछा क्या है, m³ + n³ और साथ में m³ - n³ का रेशियो। तो सबसे पहले इनका रेशियो निकालने से पहले हमको चाहिए m और n का रेशियो, जो कि हमको नहीं पता है। तो m और n का रेशियो कैसे निकालेंगे? अब इस केस में हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं। m+n यानी x+y और अपॉन x-y की रेशियो अगर दी गई हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से m/n यानी x/y का रेशियो निकाल सकते हैं। तो m/n का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? ऊपर क्या है, प्लस है ना, तो प्लस है तो इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, यानी कि 7 और 3 हो जाएगा 10। नीचे माइनस है तो इन्हीं दोनों को घटा दीजिए, यानी 7 - 3 करेंगे तो यहाँ पर 4 के बराबर हो जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 2 × 5 = 10 और 2 दूना 4 हो गया। तो m और n का जो रेशियो है वो 5 और 2 आया है। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए यहाँ पर m³ + n³ है ना, और डिवाइड में m³ - n³, यही तो चाहिए। बताइए, तो m और n की वैल्यू अब डायरेक्ट यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। कितनी कितनी? m की वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे 5 और n की वैल्यू हम लोग ले लेंगे यहाँ पर 2। ये तभी लेना है आपको जब यहाँ पर पावर आपका सेम हो, ऊपर भी क्यूब है नीचे भी क्यूब है, तभी आप ये ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर m की वैल्यू 5 रखिए। तो m का वैल्यू 5 रखने के कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब यानी 125, ठीक है, प्लस n का क्यूब यानी 2 का क्यूब जो कि 8 हो जाएगा। तो 125 + 8 और डिवाइड में 125 - 8 है ना, 125 - 8, तो सीधे सीधे ऊपर आ जाएगा 133 और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 117 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पर इस टाइप के जो सवाल हैं इनको वन लाइनर में लगा सकते हैं आप लोग, यानी सिर्फ एक लाइन में। एक लाइन में कैसे लगाना है सुनते जाइए, पढ़िए सवाल को। यदि एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात यहाँ पर 9 और 5 है, यानी इनकम और एक्सपेंस यानी कि कमाया और खर्च का रेशियो कितना है? 9 और 5 के बराबर है। ये बताइए दोस्तों, 9 रुपये कमाया, 5 रुपये खर्च कर दिया, तो यानी कि सेव कितना किया, बचत कितना किया? 9 - 5 यानी कि 4 रुपये। सिर्फ उसने 4 रुपये बचाया, यानी 4 यूनिट बचाया। अब आप देखिए कि वैल्यू किसकी दी गई है ना। उस व्यक्ति की आय यहाँ पर 27,000 है। ये वैल्यू किसकी है? तो ये जो 27,000 दिया गया है, ये 27,000 दिया गया है, किसकी वैल्यू है? ये आय की वैल्यू है। तो डिवाइड में हम लोग आय लिखेंगे। आय हमारा कितना है? यहाँ पर 9 यूनिट है, तो नीचे हम लोग 9 कर देंगे। अब हमें चाहिए क्या? वन लाइनर तरीका बता रहे हैं। अब हमें चाहिए क्या? चाहिए यहाँ पर बचत। तो बचत कितना है? यहाँ पर 4 यूनिट है, तो बस 4 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कट जाएगा कि नहीं? 9 × 3 = 27 यानी कि ये हो गया 3000, और 3000 का 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12,000। तो 12,000 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये एक लाइनर तरीका है। अब इस सवाल को भी दोस्तों आप लोग एक लाइन के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। x, y और z साथ मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं और 210 रुपये का कमाई करते हैं, ठीक ना। आगे बोला गया है यदि x, y और z के कार्य का अनुपात काम का जो रेशियो है, काम का रेशियो कितना दिया गया है?
4, 6 और 5 के रेशियो में। 4, 6 और 5 के रेशियो में वो काम करते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि x जो है 4 ठो ईंटा लगाता है, y जो है 6 ठो ईंटा लगाता है और z जो है 5 ठो ईंटा लगाता है। अब जो जितना ज़्यादा ईंटा लगाएगा उसको उसी हिसाब से पैसा मिलेगा ना, यानी जिस रेशियो में वो काम करेंगे उसी रेशियो में उनको पैसा भी वितरित किया जाएगा, यानी बांटा जाएगा। यहाँ पर टोटल 210 रुपये है। टोटल कितना है यहाँ पर? 210 रुपये है ना। ये 210 रुपये किसकी वैल्यू है? टोटल की वैल्यू है। तो टोटल यहाँ पे कितना काम हुआ है बताइए तो? 4 और 6 10, 10 और 5 15, यानी कि ये 210 रुपये 15 यूनिट की वैल्यू है। ये 210 कितनी है? 15 यूनिट की वैल्यू है। हमें चाहिए क्या? कह रहा है जेड को कितनी राशि यहाँ पर मिलती है। तो बताइए जेड का रेशियो ये है, जेड 5 यूनिट काम करता है। जेड कितना काम करता है? 5 यूनिट। तो उसी हिसाब से उसको पैसा भी मिल जाएगा, यानी कि 5 यूनिट पैसा भी मिल जाएगा। काट लीजिए इसको, 5 से ये 3 बार में कट जाएगा और 3 सत्ते 21 मतलब 70 आ गया। तो 70 रुपये यहाँ पर जेड को मिलेगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये वन लाइनर तरीके ज़रूर सीख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर रेशियो का एक कमाल का ट्रिक, एक कमाल का कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं। वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम में आप कर पाएंगे। कह रहा है इसमें चरण और रजत का वेतन 5 और 4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होती है, हर एक के वेतन में 3000 बढ़ा दिया गया, तो नया अनुपात यहाँ पर 6 और 5 हो जाता है। सुनते जाइए। यहाँ पर अब ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे जहाँ पे रेशियो कुछ और होगा, फिर उन रेशियो में कुछ जोड़ा या घटाया जाएगा तो रेशियो बदल जाएगी। इनको करने का एक बहुत सटीक तरीका है, वो तरीका हम आपको बता देते हैं। उसी तरीके से सारे सवाल आपके बन जाएंगे। ठीक है। पहले रेशियो यहाँ पर कितना था? तो पहले रेशियो था यहाँ पर 5 और 4। उस पहले रेशियो को यहाँ पर लिख लीजिए, 5 और 4 की रेशियो। ठीक है, चरण और रजत के वेतन में। अब कह रहा है प्रत्येक में 3000 बढ़ाया गया वेतन में, तो उनका नया अनुपात यहाँ पर 6 और 5 हो जाता है। तो नए अनुपात को जस्ट इसके नीचे लिखिए, 6 और 5 के रेशियो में बदल जाता है। ये कब हुआ है? ये तब हुआ है जब दोनों में 3-3000 बढ़ाया गया है। यानी यहाँ पर भी 3000 बढ़ाया गया है तो प्लस 3000 करेंगे, यहाँ भी 3000 बढ़ाया गया है तो यहाँ भी प्लस का 3000 कर देंगे। ठीक है। एक में अगर घटाया जाता तो वहाँ माइनस करते, जहाँ पे घटाया जाएगा वहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है सुनते जाइए। क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? यहाँ इन दोनों का क्रॉस, तो 5 और 5 25 हो गया, मल्टीप्लाई इन दोनों का क्रॉस, तो 6 चौके 24। तो 25 और 24 का डिफरेंस लेना है आपको, है ना। कितना आ जाएगा? यहाँ पर 25 माइनस हो जाएगा 24। इसकी जो वैल्यू है ये कितनी होगी? इधर सुनते जाइए। इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से बढ़िया है हमको डिफरेंस लेना है मल्टीप्लाई करके, है ना। नीचे आप देख पा रहे हैं सेम है, तो जब सेम है नीचे तो आप सीधे सीधे इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। 6 और 5 का डिफरेंस 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3000 में कर दीजिए, तो यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर 3000 हो जाएगा। वैसे भी आप लोग 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 18000 होगा और इधर आपका 15,000 होगा। तो 18000 और 15,000 का डिफरेंस 3000 ही आएगा। ठीक है। हम तो यहाँ पे डायरेक्ट तरीका बता रहे थे। तो यहाँ पर 25 माइनस 24 मतलब 1, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3000 के बराबर हो गई। अब सोचिए कि आपको पूछा क्या है? चरण का वेतन पूछा है ना। तो ये था आपका चरण का वेतन और ये था आपका रजत का वेतन। तो चरण का वेतन कितना है? यहाँ पर 5 यूनिट है, तो 1 की वैल्यू जब 3000 है तो 5 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या? 5 का वैल्यू 5 तिया 15000 हो जाएगा। तो 15000 चरण का वेतन होगा, ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप के और भी सवाल करवाएंगे, उनको आप लोग देख लीजिएगा ताकि एक भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिस ना हो। अब जैसे यहाँ पर ये वाला सवाल देखिए, है उसी टाइप का। क्या कह रहा है? गुथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 4 और 7 था। यहाँ पर शुगर है और यहाँ पर आटा है। ठीक है। शुरू में अनुपात कितना था? 4 और 7 का था। उस 22 केजी की लोई में जस्टिन ने आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2 और 5 कर दिया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो आटा मिलाया है, चीनी नहीं मिलाया है। ठीक है।
तो बाद में रेशियो कितना हो गया, तो बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 2 और 5 रेशियो हो जाता है। लेकिन उसने सिर्फ आटा मिलाया है, कितना आटा मिलाया है ये नहीं पता है, यही आपको निकालना है, ठीक ना। अब इसको थोड़ा सा अलग टाइप से हम लोग लगाते हैं। कह रहा है 22 केजी की लोई थी, टोटल लोई, है ना। यहाँ पर टोटल लोई 22 केजी की थी। बाद में उसने सिर्फ आटा मिलाया और चीनी और आटे का बाद में अनुपात हो गया 2 और 5। आटा, सिर्फ आटा मिलाया है। सिर्फ जब आटा मिलाया है तो क्या चीनी का रेशियो बदलना चाहिए क्या, नहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ पर तो चीनी बदल गया है, 4 से 2 हो गया है, तो चीनी को बराबर करिए क्योंकि चीनी नहीं मिलाया गया है ना। तो चीनी को कैसे बराबर कर सकते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 बना लीजिए किसी तरीके से। तो 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुणा, जब इसमें 2 से गुणा किए हैं तो इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो नया रेशियो क्या बन जाएगा हमारा, 4 और यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा। मतलब अब देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना है, 4 शुगर आपका बराबर रहा, चीनी बराबर रहा, सिर्फ आटा मिलाया गया है। कितना मिलाया गया है यहाँ पर, 3 यूनिट, क्योंकि 7 से 10 हो रहा है तो 3 यूनिट आपका आटा मिलाया गया है। इसी 3 की वैल्यू चाहिए। बताइए, ये पहले 22 केजी था तो पहले टोटल कितना था, चीनी और आटा मिलाकर 4 और 7, तो 4 और 7 मतलब 11 यूनिट, और यही 11 यूनिट कितना लोई बना रहा था, 22 केजी। तो 11 की वैल्यू 22 केजी हो गई, मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 केजी होगी, 22/11 यानी 2 केजी हो जाएगी। अब क्या पूछा है, बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया, तो 3 यूनिट मिला रहा है ना, तो यहाँ 3 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 3 दूना के हो जाएगा 6 केजी यहाँ पर आटा मिलाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर यही होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। वीडियो लाइक करिए और अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे ये वाला सवाल, अब इसमें भी वही है। शुरुआत में रेशियो कितना था, 9 और 5 का, है ना। 9 और 5 का रेशियो शुरुआत में था। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा गया तो बाद में अनुपात हो गया 5 और 3 का। बाद में रेशियो कितना हो जाता है, 5 और 3 का। ये कब हुआ है दोस्तों, ये तब हुआ है जब हर एक में 8 जोड़ा गया है। यहाँ भी +8, यहाँ भी +8 किया गया है, तब है ये। अब कह रहा है दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या हमको निकालनी है। बड़ी संख्या यहाँ पर 9 यूनिट है, 9 की वैल्यू ही आएगी। अब क्या आएगी ये हमको निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए 9 तियाँ 27 और 5 पचम 25, तो 27 और 25 का डिफरेंस 2 आएगा, 27 - 25 2 आएगा। 2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ मल्टीप्लाई करिए। नीचे अगर सेम है तो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 5 और 3 में 2 का डिफरेंस, 2 का मल्टीप्लाई 8 में कर दीजिए, यानी कि 16 हो जाएगा। तो 2 की वैल्यू यहाँ पर 16 है, मतलब 1 की वैल्यू यहाँ पर 8 के बराबर होगी। क्या पूछा था आपको, दोनों में से बड़ी संख्या। बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 9 यूनिट है, तो 9 की वैल्यू निकाल लीजिए। 9 × 8 72 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 का वैल्यू 8 तो 9 का वैल्यू 9 × 8 72। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिएगा। ये भी है उसी टाइप का सवाल लेकिन थोड़ा अलग है। इसमें क्या अलग है समझते जाइए। शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5 और 7 के अनुपात में बांटी गई। ठीक है, शुरू में कितना था, 5 और 7 के अनुपात में था। यदि परिणीता, यहाँ पे ये शिवानी है और यहाँ पे परिणीता है, ठीक है। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए दे देती है तो अनुपात बदल कर कितना हो जाता है, यहाँ पर 3 और 4 हो जाता है। तो बाद में रेशियो कितना हो गया, 3 और 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा ये आपको समझना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे परिणीता ने क्या किया कि इसको दे दिया। तो ये बताइए, जब परिणीता ने दिया है तो 5 रुपए दिया है, मतलब उसके राशि में से 5 रुपए कम हो जाएगा, ठीक है। परिणीता ने शिवानी को दिया है ना, तो जब परिणीता ने दिया है तो उससे 5 रुपए कम हो जाएगा। तो परिणीता में 5 रुपए कम हो गया और 5 रुपए इसको जब मिला है तो इसके पास 5 रुपए ज़्यादा हो गया होगा, यानी 5 रुपए बढ़ गया होगा, यानी कि प्लस का यहाँ पर 5 हो गया होगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं। अब देखिए फिर से वही तरीका, आपको क्या निकालना है, विभाजित की गई धनराशि यानी टोटल राशि हमको निकालनी है। तो फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाइए। यहाँ 5 चौके 20, यहाँ 7 तियाँ 21, तो 20 और 21 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। 21 - 20, आपको अंतर लेना है, प्लस माइनस नहीं देखना, ठीक है, बस घटा देना है। 1 की वैल्यू कितनी होगी, अब यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा, है ना। देखिए यहाँ पर आपका कितना है,
5 तियाँ 15, लेकिन माइनस का 15, यहाँ पर हो गया माइनस का 15, यहाँ पर कितना होगा प्लस का 20, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 20। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। बड़ा हमारा क्या है 20 है, माइनस इसमें से किसको घटाएंगे छोटे वाले को, यानी कि -15 को, तो ये जुड़ के आएगा, यानी 20 + 15 मतलब कि 35 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो गया आपका 35, एक यूनिट की वैल्यू 35 हो जाएगी। हमको चाहिए क्या, विभाजित की गई राशि कितनी थी, ठीक है। तो 5 और 7 के रेशियो में विभाजित किया गया था, यानी कि यही टोटल आपका विभाजित की गई राशि होगी। 5 और 7 यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमको। एक की वैल्यू 35 है, 12 की वैल्यू कितनी होगी, 35 गुणते यहाँ पर 12 हो जाएगा, है ना। 35 गुणे 12, तो 35 दहाई 350 और 35 दूना 70, तो 5 7 12 यानी कि 420 हो जाएगा, ठीक है। 420 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब इन सवालों में आप नहीं फंसेंगे। अगला सवाल देखिएगा। अब ये जो सवाल है दोस्तों, इसको और आसान तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का जो अनुपात है वो 4 और 5 है। यदि 4 नए लड़के शामिल कर लिए जाएं कक्षा में, तो लड़कों की संख्या जो है 20% बढ़ जाती है। लड़कों की संख्या ही शामिल की गई है और उन्हीं की संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी लड़कियां नहीं शामिल की गई हैं, है ना। 20% बढ़ रहा है। तो ये बताइए कि शुरू में लड़के कितने थे, 4 लड़के थे। इसमें हम देखेंगे कि 20% इसका कितना आएगा। तो 20% का मतलब होता है 1/5, है ना। फ्रैक्शन में 1/5 होता है भाई। 20% परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइड में 100 लगेगा, तो 20/100 यानी 1/5 होगा। तो 4 यूनिट का 20% 1/5 हो गया। मतलब कि यहाँ पर 4 लड़कों में 20% बढ़ाएंगे तो इतनी ही बढ़ेगी, ठीक है। और एक्चुअली में कितना बढ़ा है, तो हमारा कितना बढ़ गया, यहाँ पे 4/5 यूनिट बढ़ गया, लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ा है, यहाँ पर सिर्फ 4 नए लड़के आए हैं, तो इसकी वैल्यू 4 हो गई, है ना। तो बस देख लीजिए यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू सीधे सीधे 5 आ जाएगी, है ना भाई। 5 उधर जाएगा और 4 से ये 4 कट जाएगा एक बार में, है ना। तो 1 की वैल्यू 5 आ गई। आपको क्या पूछा था, कक्षा में लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 5 यूनिट है। तो 1 की वैल्यू जब 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 5 = 25 हो जाएगी, है ना। मतलब 5 × 5 होगा और 5 × 5 25 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया सभी को। अगले प्रश्न पे चलते हैं, एक और करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। सेम उसी टाइप का प्रश्न है जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करवाया था। अरुण और आहान के पास मौजूद धनराशियों का अनुपात यहाँ पर 9 और 5 है, ठीक है। 9:5, ठीक। अब आगे देखिए, यदि अरुण अपने हिस्से में से, यहाँ पर अरुण है, ठीक है, अरुण है और यहाँ पर आहान है। अरुण क्या करता है कि अपने हिस्से में से 12 रुपये जो है आहान को दे देता है, तो अनुपात बदल कर कितना हो जाता है, बाद में 4 और 3 हो जाता है। कब हुआ है ये, जब अरुण इसको दिया है, तो अरुण 12 रुपये दे दिया है, तो अरुण के पास 12 रुपये कम हो गया होगा, तो इसमें 12 रुपये कम ही हुआ, और इसके पास गया है पैसा तो इसमें 12 रुपये ज़्यादा हो गया होगा, यानी प्लस का 12। बस निकाल लीजिए। आपको पूछा गया है अरुण के पास कितनी धनराशि थी, यानी 9 यूनिट की वैल्यू चाहिए। आप चाहें तो देख सकते हैं कि 9 से कटने वाली कोई संख्या है क्या, यहाँ पे ये भी है, ये भी है, मतलब 9 से कटने वाली काफ़ी संख्या है, तो इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। देखिए करेंगे हम लोग, तो यहाँ 9 × 3 = 27, यहाँ 5 चौके 20, 27 और 20 का डिफरेंस 7 आ जाएगा। 7 की वैल्यू होगी कितनी, यहाँ देखिए ये होगा 12 चौके 48, यानी प्लस का 48, ठीक है। और यहाँ होगा 12 × 3 = 36, तो ये हो गया आपका 36, है ना, लेकिन माइनस का। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो ये हो जाएगा, मतलब इन दोनों को जोड़ के आएगा, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 14, 4 × 3 = 7, 1 8 हो गया, मतलब 84। 7 की वैल्यू यहाँ पर 84 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 12 × 7 = 84 होती है, मतलब 12 आ गया। 1 की वैल्यू 12 यूनिट। अरुण के पास कितनी धनराशि थी, तो अरुण के पास यहाँ पर 9 यूनिट था। 1 की वैल्यू 12, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 × 9, 12 नहीं हो 108, तो 108 रुपये यहाँ पर अरुण के पास
था शुरुआत में, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप के सवाल आप कभी नहीं छोड़ेंगे, इन सवालों को बहुत आसान तरीके से आप बना लेंगे। आज की क्लास कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।